क्यों? ये हम पढ़ा रहे थे वर्ण विचार, और वर्ण विचार का आज कौन सी क्लास चलेगी? आज तीसरी क्लास चलेगी। लेक्चर नंबर क्या है? थर्ड। लेक्चर नंबर क्या है? थर्ड। तो ध्यान देंगे बच्चे, हम जो कल बताए थे, कल हम उच्चारण के आधार पर क्या किए थे? स्वर वर्णों को क्या किए थे? विभाजित किए थे। कितने भाग बांटे थे? दो भाग। मूल स्वर, लघु स्वर या हस्त स्वर। जो हस्त स्वर लिखते समय गलती कर दिए थे। क्या गलती करे? ध्यान से देखो। अब उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने भाग में बांटे थे? कितने भाग में बांटे थे? दो भाग। ध्यान से देखोगे तो पहले भाग को हम क्या बोले थे? मूल स्वर। ऐसे को क्या बोले थे? लघु स्वर। क्या बोले थे? लघु स्वर, है ना। और गलती से दूसरा में क्या लिख दिए थे? ध्यान से देखोगे, क्या लिख दिए थे? दीर्घ स्वर के साथ एक क्या लिख दिए थे? हस्त स्वर। क्या लिख दिए थे? हस्त स्वर। क्या लिख दिए थे? हस्त स्वर। ये हस्त स्वर दिख रहा है, इसे लघु स्वर में नहीं लिखना है। ये हस्त स्वर भी किसको बोलते हैं? मूल स्वर को। किसको बोलते हैं? मूल स्वर को। किसको बोलते हैं? मूल स्वर को। क्या आपने समझ में आ रहा है? अरे आ रहा नहीं आ रहा? yes, और ये हस्त स्वर जो यहाँ दीर्घ स्वर की जगह जो हस्त स्वर लिखे थे, उसको काट के कहां पर लिख देना है? मूल स्वर में। यानी बोले मूल स्वर या लघु स्वर या हस्त स्वर, तीनों क्या होते हैं? सेम ही होते हैं। कोई दिक्कत है क्या? ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आज ये जो गलती हुआ था सुधार ली ना? ठीक है, अब इससे आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़ा रहे थे? स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वर वर्ण का क्या पढ़ा रहे थे? वर्गीकरण। हेडिंग वही रहेगा। हेडिंग क्या रहेगा? स्वरों का वर्गीकरण। पहला आधार हो चुका था। पहला किस आधार पर बांटे थे स्वर वर्ण को? उच्चारण के आधार पर। आज जो बांटेंगे वो किस आधार पर बांटेंगे पता है? देखो, उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। पहले किस आधार पर बांटे थे? अब किस आधार पर बांटेंगे? स्वर। देखो यहां लिख देते हैं स्वर। कौन कौन होते हैं? तो दिक्कत है क्या? टोटल कितने होते हैं? 11। और अनुस्वार और विसर्ग मिला देंगे तो 13। कोई दिक्कत नहीं ना है? अब ध्यान से देखो इधर। अच्छा, हम कल बताए तो उत्पत्ति के आधार पर, तक को बता सकती कि उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण कितने होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? कितनी? दो होती है। उसको दो भाग में बांटे थे, विभाजित किए थे दो भाग में, लेकिन टोटल संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 10। कितनी होती है? 10। इसको लिया जाता है क्या? क्योंकि इसका जब उच्चारण करते हैं तो किस रूप में उच्चारित होता है? रावला री के रूप में। बाकी सबका अपना क्या है? अपना उच्चारण है या ना? देखो, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया जाता है। दो भागों में क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। विभाजित किया जाता है। देखो इधर, ध्यान से देखो इधर। देखो, पहले लिखने से बढ़िया कि पहले देख लो, समझ लो। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण को कितनों भागों में विभाजित किया जाता है? दो भाग। पहले भाग को क्या बोलते हैं? मूल स्वर। क्या बोलते हैं रे? मूल स्वर। जो पहले वाला मूल स्वर था ना, वही वाला यहाँ पे क्या है? मूल स्वर। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं? संधि स्वर। क्या बोलते हैं रे? संधि स्वर। संधि स्वर। क्या बोलते हैं? संधि स्वर। तो दिख रहा है। उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों को कितने भाग बांटते हैं? कितने भाग बांटते हैं? कौन कौन सा? मूल स्वर और मूल स्वर और संधि स्वर। कोई दिक्कत है क्या? तो देखो, मूल स्वर होता क्या है और संधि स्वर होता क्या है, अब हमें ये पढ़ना होगा। तो मूल स्वर पहले मूल स्वर कौन कौन थे? मूल स्वरों की संख्या कितनी थी उच्चारण के आधार पर? कितनी थी? 4। कौन कौन सा था?
वही हमारे चारों यहाँ पे क्या होंगे, मूल स्वर। क्या होंगे, मूल स्वर। और बाकी 7 जो बच जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, संधि स्वर। क्या बोलेंगे, संधि स्वर। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा क्या होगा, चेंज। वो चेंज हमें पढ़ना है, समझ में आ रहा है। मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ देगी, समझ में आ रहा है ना, इससे करके थोड़ा सा जगह छोड़ेगी यहाँ, समझ में आ रहा है। थोड़ा सा लाइन जगह छोड़ देगी ताकि लिखने बढ़िया हो। कुछ 2-3 डंडल छोड़ देगी यहाँ पे, 2-3 लाइन छोड़ देगी। आगे बढ़े। देखो मूल स्वर क्या होता है इसमें। देखो मूल स्वर, ध्यान दो इधर, पहले देखो इधर। देखो मूल स्वर क्या होता है। जब उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे थे तो उच्चारण के आधार पर मूल स्वर की परिभाषा क्या थी, यानी वैसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में कम समय तथा कम श्वास वायु की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, मूल स्वर। लेकिन यहाँ देखो उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं क्या, उत्पत्ति का, उत्पत्ति समझ रहा, उत्थान के आधार पर, विकास के आधार पर। तो देखो क्या इसकी परिभाषा क्या होगी, है ना। इन्हें क्या बोलते हैं, मूल स्वर को, मूल स्वर को, मूल स्वर को प्राथमिक, प्राथमिक, प्राथमिक सही लिख रहे हैं। मूल स्वर को प्राथमिक स्वर कहा जाता है, मूल स्वर को प्राथमिक स्वर कहा जाता है। ये देखो समझने में ध्यान दोगे, कॉपी से कोई मतलब नहीं है। मूल स्वर को प्राथमिक स्वर कहा जाता है, स्वर कहा जाता है, कहा जाता है। देखो कहा जाता है, कहा जाता, दो हो गया क्या, कहा जाता है। मूल स्वर को क्या कहा जाता है, प्राथमिक स्वर कहा जाता है। उसके बाद देखो इसी स्वर वर्ण से, इसी स्वर वर्ण से शेष सभी स्वर वर्ण की, शेष सभी स्वर वर्णों की, शेष सभी स्वर वर्णों की उत्पत्ति होती है। क्या लिखा है पता है कि मूल स्वर क्या होता है, मूल स्वर को क्या बोला जाता है, प्राथमिक स्वर, प्राथमिक स्वर वर्ण कहा जाता है, प्राथमिक स्वर वर्ण कहा जाता है, प्राथमिक स्वर वर्ण कहा जाता है। यानी जो पहले जो स्वर वर्ण आया होगा वो कौन कौन सा आया होगा, पहले शुरू बार जो आया होगा स्वर वर्ण की जो विकास हुआ होगा, उत्थान हुआ होगा, वो कौन किसका किसका होगा, आ का, हर्षई का, हर्षऊ का और री का, किसका, री का। यानी ये पहले पहर आने वाले क्या थे, स्वर वर्ण थे। बाकी इसके बाद सभी स्वर वर्ण का क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ, उत्पत्ति या फिर क्या हुआ है, विकास हुआ। क्या हुआ रे, विकास हुआ। क्या बोले, समझ में आ रहा है। आने पूछेगा कि पहले कौन से स्वर वर्ण आए थे, तो पहले कितने स्वर वर्ण आए थे, 4। इसी चारों स्वर वर्ण को क्या बोला गया, क्या बोला गया, मूल स्वर। और इसी चारों स्वर वर्ण को हम लोग क्या बोल देते हैं, मूल स्वर। क्या बोलते हैं, मूल स्वर। उत्पत्ति के आधार पर भी और उच्चारण के आधार पर भी मूल स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। अब ध्यान से देखो इधर, हम क्या बोले कि मूल स्वर क्या होते हैं, हमारे प्राथमिक स्वर वर्ण होते हैं। कोई दिक्कत है क्या। और इसी स्वर वर्ण की सहायता, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सहायता से लिखते हैं, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सहायता से, इन्हीं की सहायता से शेष सभी वर्णों की उत्पत्ति और क्या होती है, विकास होती है। अगर ये नहीं होता, अगर ये चारों नहीं होता तो बाकी 7 कितने बच गए, 7। सातों स्वर वर्ण आते नहीं। समझ में आ रहा है, लिख लो इसको। मतलब प्राथमिक स्वर वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं, 4। उसी को क्या बोला गया है, मूल स्वर वर्ण। कोई दिक्कत है क्या। इसकी संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 4। इसी चारों स्वर वर्ण की सहायता से बाकी जो 7 वो बच गया, उसका क्या होता है, विकास। क्या होता है, विकास। अगर ये नहीं होते तो 7 भी नहीं होते। क्या बोले, समझ में आ रहा है। अब क्या लिखेंगे, संधि स्वर वर्ण। क्या बोले, लिखेंगे संधि स्वर वर्ण, संधि स्वर वर्ण। क्या लिखेंगे, संधि स्वर वर्ण। क्या लिखेंगे, संधि स्वर वर्ण। कोई दिक्कत है क्या। देखो संधि स्वर वर्ण क्या होता है, संधि मतलब समझ में आ रहा है, संधि मतलब समझ में आ रहा है, क्या होता है संधि मतलब, मिलाना। क्या होता है, मिलाना। और विग्राम मतलब
दूर दूर करना, अलगाव करना, तोड़ना, क्या करना, तोड़ना। संधि मतलब क्या होता है, मिलाना, और विग्रह मतलब क्या करना, दो दो करना। तो देखो जो स्वर वर्ण बना होगा वो क्या बोलते अलग करके बनाया होगा कि मिला के बनाया होगा? तो किसको मिला के बनाया गया होगा? कौन से वर्ण को? स्वर। अरे कौन सा वर्ण पर स्वर की व्यंजन? तो बताए ये सब का मिलाएंगे तब, यानी जो टोटल कितना, चार, देखो चार हमारा क्या हो गया था, मूल स्वर, और सात हमारा क्या हो गया था, संधि स्वर वर्ण। तो संधि स्वर, इसी चारों की सहायता से क्या बनती है हमारी, संधि स्वर वर्ण। क्या बनती है, संधि स्वर वर्ण। अच्छा इसको लिखने से पहले हम समझा दे लेते। देखो हमारे मूल कितने थे, आ, हर्षई, हर्षऊ और क्या था, री था। ये हमारे क्या थे, चार मूल थे, यानी पहले यही आएंगे चारों, है ना। और इन्हीं की सहायता से बाकी स्वर वर्ण को क्या किया गया होगा, बनाया गया होगा, उनका विकास किया गया होगा। तो अभी तक कितने स्वर वर्ण का निर्माण किया गया है, 7, और 4 को पहले आए थे, है ना। तो देखो आ में अगर हम, ये देखो हमारा मूल है कि नहीं है, सब हमारे क्या है, मूल। यानी जो अगर जो संधि स्वर वर्ण होते हैं वो किसकी सहायता से बनते हैं, मूल स्वर वर्णों की सहायता से। तो अगर हम आ में, अगर हम आ मिला देंगे तो जो स्वर वर्ण बन के आएगा वो क्या बनता है, अमिया आ। क्या बनता है, अमिया। अगर हर्षई में अगर हर्षई मिला देंगे तो क्या बन जाता है, दीर्घई। क्या बन जाता है, दीर्घई। अगर हर्षऊ में अगर हर्षऊ मिला देंगे तो क्या बनेगा, दुर्घऊ। क्या बनेगा, दुर्घऊ। अगर री में अगर री मिलाएंगे तो क्या बनता है, डबल री। क्या बनता है, ऐसे वाला बनता है, अरे ऐसे करके बनता है, समझ में आ रहा है। अब ध्यान से देखो, ये अमिया आ, हर्षई, दुर्गाऊ और क्या हो गया रे, री। आप ध्यान से देखो, अब आ में क्या मिलाते हैं, आ में क्या मिलाते हैं, ई। क्या मिलाते हैं, ई। आ में क्या मिलाते हैं, ई। तो क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। क्या बनेगा, ए। फिर आ में अगर हम ए मिला देंगे तो क्या बनेगा, आय। क्या बनेगा, आय। अगर आ में अगर मिला देंगे हर्षऊ तो क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। क्या बनेगा, ओ। अगर आ में अगर हम ओ मिला देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, आओ। क्या बनेंगे, कोई दिक्कत है क्या? अरे बताओ, अगर ये आ, हर्षई, हर्षऊ और री नहीं होता तो बाकी और बनते क्या? यानी प्राथमिक स्वर वर्ण किसको बोला जाता है, मूल स्वर वर्ण को, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4। कितनी होती है, 4। यही चारों आपस में मिलते हैं और कितने कितने स्वर वर्ण का निर्माण करते हैं, 7। और सातों जो बन रहा है उसी को क्या बोलते हैं, संधि स्वर वर्ण। क्यों होते हैं, क्योंकि इसको क्या किया जाता है, मूल स्वर्णों के क्या बोलते हैं, मिलाकर क्या किया जाता है, मेल से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। अगर आ और आ को मिलाकर क्या बनेगा, हर्षई और हर्षई मिलाकर क्या बनेगा, हर्षऊ हर्षऊ को मिलाकर क्या बनेगा, री और री को मिलाकर क्या बनेगा, क्या बनेगा, डबल री। क्या बनेगा, डबल री। अगर आ में हर्षई मिलाएंगे क्या बनेगा, अगर आ में मिलाएंगे ए तो क्या बनेगा। तो बताओ, अच्छा ध्यान से देखो, यहाँ दिख रहा है, देखो इसको हम इधर लिख रहे, ऐसे करके लिख रहे, इसको देखो यहाँ। अच्छा ये दिख रहा है वाला, इसको उठा के यहाँ लिख रहे। क्या बोला कि आ में हम क्या मिला दे रहे हैं, ए। तो क्या बनता है, आय। क्या बनता है, आय। तो आप बोले थे कि संधि स्वर वर्ण क्या होता है सर, जो किसकी सहायता से बनता हो, मूल स्वर वर्ण की सहायता से। तो चलो ठीक है सर, आप ये भी मूल स्वर था, ये भी मूल स्वर था, तो ये हमारा बन गया संधि स्वर। ये भी मूल था, ये भी मूल था, ये भी हमारा क्या बन गया, संधि। सब मूल था, यहाँ भी ये मूल स्वर है, ये भी क्या है, मूल स्वर। तो क्या बन गया, संधि स्वर। यानी यहाँ पे एक वो मूल स्वर है, देखो क्या हो गया, संधि स्वर। क्या हो गया, संधि। और यहाँ पे मूल स्वर आया क्या, नहीं आया। देखो हम इसको आया है, तुमको दिखाई नहीं दिया, ये आ का क्या रहेगा, आ। अरे है ना, क्या इस ए के बदले लिख सकते हैं, आ प्लस ई। अरे आ प्लस ई मिलकर क्या बना हुआ है, ए। तो इस ए के बदले ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या बन के आएगा, ए। तो देखो आ भी हमारा क्या गया, मूल स्वर। ये भी आ हमारा क्या गया, मूल स्वर। ये भी हर्षई भी हमारा क्या गया, मूल स्वर। तो ये मूल स्वर मिलकर हमारा क्या बनाया, ए बनाया। जो ए बनाया वो क्या है, मूल स्वर की संधि स्वर। संधि स्वर क्यों है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, स्वर वर्णों के, कौन से स्वर, मूल स्वर वर्णों के मेल से क्या हो रही है, बन रही है। कोई दिक्कत है क्या? तो क्या इसको हम लिख सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा देखो ध्यान से देखिए, आ प्लस ए बराबर क्या था, आय था। तो आ को आय से लिख सकते हैं क्या, इस आ के ए के आ प्लस ई लिख सकते हैं। अरे है ना, अगर ये आ और आ को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अमिया आ। अगर अमिया आ अगर हर्षई भी रहा तब पर भी क्या बनेगा, आय। क्या बनेगा, आय। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, देख कहाँ गया, ध्यान से देखो इधर, इसको फिर से लिखते हैं, ठीक है।
ताकि बढ़िया से लगे। मूल स्वर कितने होते हैं? 7। मूल स्वर कितने होते हैं? और संधि स्वर कितने होंगे? कितने होंगे? अगर आ में सही मिलाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए। अगर आ में अगर ए मिलाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? आय। क्या बनेगा? आय। अगर इसी आ में अगर ऊ मिलाएंगे क्या बनेगा? ओ बनेगा। और इसी आ में अगर ओ मिलाएंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ। तो दिक्कत है क्या? क्या? अच्छा छोड़, ठीक, ध्यान दो। तो बता हमारे मूल स्वर्ण कितने हो गए? देखना 4। कितने हो गए? 4। और संधि कितने? 1 2 3। ये भी तो बन के दोनों के मिलकर बना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन स्वरवन कितने होते हैं? 11। अगर 8 होंगे दीर्घ क्या बोलते हैं संधि वाला, अगर 4 हो जाएंगे मूल, तो 8 और 4 मिलकर कितना हो जाता है? तो एक का प्रयोग अभी हिंदी में हो रहा होगा नहीं, तो क्या इसका प्रयोग हिंदी में होता है? इसका प्रयोग हिंदी में होता है? इसका प्रयोग हिंदी में होता है? इसका प्रयोग करते हो हिंदी में? इसका करते हो? इसका करते हो? इसका करते हो? इसका प्रयोग तुम नहीं कर रहे हो, समझ में आ रहा है? यानी इसका प्रयोग हिंदी में नहीं होता है, तो प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत में। कहाँ यूज होता है इसका? संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं। संस्कृत में प्रयोग होता है, हिंदी में नहीं होता है। हिंदी में नहीं, हिंदी में नहीं। क्या बोले, समझ में आ रहा है? अरे हाँ या ना? बताओ, ध्यान से देखो इधर। मूल स्वर कितने थे? कितने थे? 4। कितने थे? 4। वही चारों मिलते गए और नए नए स्वर वर्णों की क्या होती गई? उत्पत्ति होती गई। तो इस तरह अभी कितने स्वर वर्णों की उत्पत्ति हुई है? उसी सातों को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि स्वर वर्ण। संधि स्वर वर्ण। देखो संधि स्वर वर्ण कितने हो गए? 7। कितने हो गए? 7। संधि कितने? 7। 7 से संधि और 7 से 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो संधि स्वर वर्ण है, इस संधि स्वर वर्ण क्यों है? क्योंकि मिल के बना हुआ है। ये सब क्यों? क्योंकि क्या किया हुआ है? मिल के बना हुआ है। अरे है ना? लेकिन ध्यान दोगी, ये आमिया आ जो है, देखो ये एक ही तरह के वर्ण से मिलकर बना हुआ है। आ और आ से, हर्षई और हर्षई से मिलकर क्या बना हुआ है? हर्षई और हर्षई से मिलकर क्या बना हुआ है? क्या बना हुआ है? दुर्गाऊ। अरे देखो ये जो दीर्घ क्या बोलते हैं, जो संधि स्वर वर्ण है, संधि स्वर वर्ण है, वो देखो एक ही प्रकार के स्वर वर्णों से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर वर्ण। क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक ही तरह के जात से मिलकर बना हुआ है। एक ही तरह के जात से मिलकर क्या हुआ है? बना हुआ है। इसको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण। लेकिन ध्यान देखो, ये भी तो संधि है, ये भी संधि, सब चारों संधि है। ये बता एक ही तरह के वर्ण से मिलकर बना हुआ है क्या? इसको क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर। क्या बोलेंगे? विजातीय स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्ण है ना? तो बता संधि स्वर वर्ण टोटल कितने होते हैं? संधि कितने होते हैं? तो 7 स्वर वर्णों में से हमारा 3 किस तरह का वर्ण होते हैं? सजातीय स्वर वर्ण। और 4 हमारे क्या होते हैं? विजातीय स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्ण। ये जो समझाए, समझ में आया? तो बता मूल स्वर कितने होते हैं? तो पहले कौन से स्वर आए होंगे? ये वाले कि मूल वाले? पहले मूल वाले आए। क्या आए होंगे बच्चे? मूल वाले। तो मूल वाले कौन कौन आए होंगे? री आए होंगे। और बाद में ही सबको आपस में क्या किया गया? मिलाया गया। तो अभी तक कुल कितने बनाए गए? 7। उसी 7 को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि स्वर वर्ण। तो बता संधि स्वर वर्ण का निर्माण किससे होगा? हाँ, मूल स्वर वर्णों की सहायता से। लिखेंगे वैसे स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण, वैसे स्वर वर्ण जिनकी उत्पत्ति मूल वर्णों की सहायता से होती है। मूल स्वर वर्णों की सहायता से होती है। मूल स्वर वर्णों की सहायता से होती है। सहायता से होती है उसे संधि स्वर वर्ण, उसे संधि स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे
मतलब संधि से कौन कौन बना हुआ? आ संधि से बना हुआ है क्या? पहला कौन बनता है? अमिया। उसके बाद कौन बनेगा? उसके बाद ए, री आएगा क्या? डबल री वाला ए के बाद क्या बनेगा? उसके बाद क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा? आओ। टोटल गिनो कितना हो गया? 1 2 3 4 टोटल। आज पूछे संधि स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? संधि स्वर वर्ण बराबर कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? ये 7। ये लिख लिए हो? ध्यान से एक बार देख लेना जो करना है। समझ में आ रहा है? तो बताओ संधि स्वर वर्ण का विकास किसके मदद से होता है? मूल स्वर वर्णों की सहायता से। तो मूल स्वर कितने होते हैं? 4 और संधि 7। इसी संधि स्वर वर्ण को आगे चलकर कितने भाग बांटते हैं? 2 भाग में, सजातीय और विजातीय। ऐसा संधि स्वर वर्ण जो एक ही तरह के मूल स्वर से बना होगा उसको क्या बोलेंगे? सजातीय। और ऐसा संधि स्वर वर्ण जो अलग अलग के मूल स्वर से बना होगा उसको क्या बोलेंगे? विजातीय। क्या बोलेंगे? विजातीय। हाँ दीर्घ हो गया यहाँ पे। चलो ठीक, हो जाता है, गलतियां होती है, ठीक है ना? कोई दिक्कत है क्या? मिटाए इसको। अब ध्यान से देखो, अब लिख रहे हैं जो जिस तरह हम ड्रॉ करेंगे उसी तरह लिखते जाना, ड्रॉ करते जाना। ड्रॉ नहीं करेंगे, अच्छा स्ट्रक्चर दिखेंगे। देखो ये आ हमारा क्या हो गया? हर्षई क्या हो गया? हर्षऊ क्या होगा? ये री क्या हो गया? अगर आ में आ मिला देंगे तो क्या बन के निकलेगा? अम्या आ। अगर हर्षई में हर्षई मिला देंगे तो क्या बन के निकलेगा? क्या निकलेगा? दीर्घई। अगर हर्षऊ में हर्षऊ मिलाएंगे तो, अगर री में री मिलाएंगे तो कौन सा री? डबल वाला री। क्या निकलेगा? डबल री। उसके बाद देखो आगे, देखो और क्या बनेगा? अगर आ में अगर हर्षई मिलाएंगे तो देखो दोनों मूल है कि अलग अलग है? मूल है कि नहीं है? मूल होने के साथ साथ दोनों क्या है? अलग अलग है। तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ए। अगर आ में अगर ए मिला देंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? आ। अगर आ में अगर हर्षऊ मिला देंगे क्या बनेगा? ओ। क्या बनेगा? ओ। अगर आ में अगर ओ मिला देंगे क्या बनेगा? क्या बनेगा? आओ। क्या बनेगा रे? आओ। अब ध्यान से देखो इधर, ये दिख रहा है? क्या हम आ के बदले आ लिख सकते हैं? हाँ, इस ए के बदले एक बदले ए लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? आय बना। क्या बना रहे? आय। क्या इस आ के बदले आ लिख सकते हैं? हाँ, कि इस आ के बदले लिख सकते हैं आ प्लस हर्षई बराबर क्या बनेगा? ए, है ना? आ और आ मिलकर क्या बनता है? अम्या। अगर अम्या आ में हर्षई मिलेंगे तब पर भी क्या बनेगा? ए। ये जो लिखे समझ में आया? हाँ, अब ध्यान से देखो, इसके बारे में देखो। इसको इस आ के बदले आ लिख सकते हैं, इस ओ के बदले ओ ही लिखते हैं। क्या बन के निकलेगा? आओ। क्या निकलेगा? क्या निकलेगा? आओ। कोई दिक्कत है क्या? क्या आ के बदले हम क्या लिख रहे हैं? आ ही लिख रहे हैं। कोई दिक्कत है क्या? इस ओ को लिख सकते हैं आ प्लस उ। क्या लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते? ध्यान से देखो, क्योंकि ओ बनाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी है? इसकी। तो इसके जगह पर ए लिख सकते हैं। तो ये दोनों मिला के ये बना है LHS RHS लिख दिए। तो ये आ और आ मिलकर क्या बनेगा? अम्या आ प्लस उ भी मिलकर क्या बनाएगा? आओ। क्या बनाएगा? आओ। समझ में आ रहा है क्या लिख रहे? सो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो ये जो अमिया बना एक ही तरह के मूल स्वर से बना हुआ है, ये दीर्घाई भी एक ही तरह के मूल स्वर से बना हुआ है, ये हर्षऊ भी एक ही तरह के किससे मिलकर बना हुआ है? मूल स्वर से। क्या बना है? मूल स्वर से। तो ये सब मूल स्वरों को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सजातीय। ये हमारा कौन सा स्वर हो गया? सजातीय। इसकी परिभाषा नहीं लिखाते हैं, हो जाएगा ना? सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण। सजातीय स्वर वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। ठीक है। और विजातीय कितने होते हैं? ये सब हमारे क्या है? विजातीय। ये पोर्शन हमारा क्या हो गया? विजातीय। विजातीय स्वर वर्ण। अब विजातीय संधि स्वर, विजातीय स्वर वर्ण। विजातीय स्वर वर्ण कितने हैं? कितने होते हैं? 4। कितने हो गए? 4। बता, इसका कोई काम है हिंदी में क्या? ये डबल वाला री का काम है क्या? इसका प्रयोग कहाँ है? संस्कृत में। प्रयोग कहाँ पे है? संस्कृत। हिंदी में क्या प्रयोग? संस्कृत में। कोई दिक्कत है क्या? तो संधि स्वर वर्ण को कितने भाग में बांट रहे हैं? 2 भाग में, सजातीय और विजातीय। सजातीय में कितना आएगा?
कितना आएगा 3। विजातीय में कितना आएगा, तो टोटल मिला के कितने संधि हो गए, कितने हो गए 7। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसको, हाँ लिखो इसको। उसके बाद अभी तीसरा भी ले लेते हैं इसे, है ना। 24 मिनट हुआ, चलेगा ना। अरे अभी ध्यान उतारना, समझती क्या है अभी। देखो अब आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा आधार हो गया ना। तो मतलब पहला आधार क्या था, उत्पत्ति का। किसका है, उत्पत्ति का। उत्पत्ति के आधार पर कितने भाग में बांटे थे, 2। हाँ पहले उच्चारण के आधार पर था ना। पहले उच्चारण के आधार पर कितने भाग में बांटे थे, कौन कौन, मूल स्वर, लघु स्वर या हस्त स्वर, तीनों एक ही है। वो गलती हो गया था कल, समझ में आ रहा है। और दूसरा क्या है, दीर्घ स्वर। क्या है, दीर्घ स्वर। तो उच्चारण समझ में आ रहा है। बोलने में कितना श्वास लग रहा है, कितना समय लग रहा है, इसके आधार पर 2 भाग में बांटे थे। तो मूल स्वर और दीर्घ स्वर। मूल स्वर कितने थे, 4। दीर्घ स्वर कितने थे, 7। मूल स्वर में क्या लगता था, कम समय और कम श्वास वायु, लेकिन दीर्घ स्वर में अधिक समय के साथ साथ अधिक श्वास वायु की क्या पड़ी थी, आवश्यकता पड़ी। एक पहले उच्चारण के आधार पर एक स्वर चलता था, उस स्वर का नाम क्या था, प्लुप स्वर। क्या नाम था रे, लेकिन इसका प्रयोग है क्या हिंदी में, कहा होता है संस्कृत में। उसके बाद दूसरा आज क्या होता है, उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर। अब तीसरा देखो क्या है इसको, ये समझना ध्यान से। मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार, मात्रा के आधार पर। देखो मात्रा के आधार पर स्टार्ट करने से पहले हम बताते हैं मात्रा होता क्या है। ये मात्रा होता क्या है, ध्यान से समझोगे। तो मात्रा देखो, हमारा व्यंजन वर्ण का कोई मात्रा होता नहीं है। मात्रा किसका होगा, स्वर का। समझ में आ रहा है। तो देखो तो क्या पढ़ना है, स्वर की मात्रा। पहले क्या होता है, स्वर की मात्रा होती क्या है। मात्रा किसकी, स्वर वर्ण पढ़ रहे हैं, स्वर वर्ण की क्या पढ़ रहे हैं अब हम, मात्रा। स्वर वर्ण की मात्रा होती क्या है, ध्यान से देखो। जैसे लिखा रहे का, क्या लिख रहे हैं, का के बाद अगर हम अमिया लिखेंगे तो क्या बन के आता है, कमिया का। अगर खा में अगर हर सही देंगे तो क्या बन के आएगा, खी बन के आएगा। अगर का में अगर ए देंगे तो क्या बनेगा, के। क्या बनेगा रे, के। तो ध्यान से अगर तुम लोग देखती तो यहाँ जैसा का वहां पे का ऐसा दिख रहा है, ये अमिया तुमको दिखाई दे रहा है क्या, ये हर सही दिखाई दे रहा है कहीं क्या, जैसा का तैसा दिखाई दे रहा है क्या। तो इस स्वर वर्ण का बदला रूप ही क्या कहलाता है, स्वर की मात्रा। इस स्वर वर्ण की बदला रूप क्या कहलाता है, स्वर की मात्रा। तो ये अपना रूप बदलेगा कब, जब ये व्यंजन वर्ण के बाद आएगा। यानी जब स्वर वर्ण जब व्यंजन वर्ण के बाद आता है तो अपना रूप क्या कर देता है, बदल देता है। और वही बदला हुआ रूप क्या कहलाता है, स्वर की मात्रा। क्या कहलाएगा, स्वर की मात्रा। अगर ध्यान से तुम देखती तो हमारा का स्वर है कि व्यंजन है, तो व्यंजन में क्या लग रहा है, स्वर के रूप में क्या है, अमिया। तो व्यंजन के तुरंत बाद अगर स्वर आएगा तो अपने मूल रूप में ही आएगा क्या, अपना रूप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। एक का दिख रहा है, तो मतलब इसमें का लिख के ऐसे करके आया है क्या, ऐसा है क्या, यानी का के जगह तो का है, लेकिन अमिया के जगह क्या है, डंटा है। क्या है रे, डंटा। ये डंटा ही क्या कहलाएगा, किसकी मात्रा, अमिया आ की। किसकी मात्रा कहलाएगी, अमिया आ की। देखो खा के जगह खा दिख रहा है जैसा का तैसा, हर सही दिख रहा है जैसा जैसा। क्या हर सही अपना रूप क्या कर चुका है, बदल चुका है। बदला क्यों है, क्योंकि किसके बाद आया है, व्यंजन वर्ण के बाद। तो ये जो आया है किसके लिए आया है, किसकी मात्रा के रूप में, हर सही। तो हर सही की मात्रा कैसे होती है, ऐसे। देखो का के बाद क्या थे, ए, लेकिन क्या बन गया, के। का तो जैसा का तैसा दिख रहा है गोल मटोल, लेकिन ए दिखाई दे रहा है क्या, तो ए किस रूप में आया है, इस रूप में। तो ये रूप ए का ये रूप क्या कहलाता है, मात्रा। ये तीनों रूप क्या कहलाते हैं, मात्रा। किसकी मात्रा,
स्वर की। किसकी मात्रा? स्वर। ये कौन सी स्वर की मात्रा है? अम या आ का। ये क्या है? ये किसका है? एक का। किसका है? एक का। तो स्वर अपना रूप बदल के कब आएगा? जब आप व्यंजन वर्ण के बाद लगेगा। समझ में आ रहा है? तो इसकी स्वर की देखो इधर लिखो, स्वर की मात्रा है ना, इसकी परिभाषा लिखा देते। जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं, व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं, व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं, जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं, जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं तो अपना मूल रूप, जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं तो व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं, जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं तब अपना मूल रूप छोड़कर जिस रूप में आते हैं, मूल रूप छोड़कर जिस रूप में आते हैं उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। स्वर की क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। स्वर की क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? स्वर की मात्रा। हम क्या बोले? जब स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद आते हैं तब अपना मूल रूप छोड़कर जिस रूप में आते हैं उसी रूप को क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण की मात्रा। अपना रूप छोड़कर जिस रूप में आते हैं वही रूप को क्या बोलते हैं? जैसे। क्या है? जैसे। कहा हमारा क्या हो गया? स्वर की व्यंजन। अगर अमिया आ लगाएंगे क्या बनेगा? तो बताओ कौन अपना रूप बदल के आया है? किस रूप में आया रे? इस रूप में। तो ये क्या कराएगा? मात्रा। किसकी? कौन सी स्वर की मात्रा? अभी का में लगाएंगे हर सही, तो क्या बनेगा? की। क्या बनेगा? की। इसकी मात्रा रूप में कौन आया है? ये आया है। अरे हर सही किस रूप में आ गया? मात्रा रूप में। तो हर सही की मात्रा कैसे होगी? ऐसे। अगर यही का में लगाते ओ, क्या लगाते रे? ओ, तो क्या बनता है? को। क्या बनता? को। तो बता ये जो है ओ जो आया है किसके लिए आया है? ये जो चिन्ह आया है, ये जो मात्रा है किसके लिए आया है? ओ के लिए। तो ये हमारे तीनों क्या कहलाएंगे? ये क्या कहलाएंगे? मात्रा। क्या कहलाएंगे? मात्रा। समझ में आ रहा है? अरे है ना? ये हमारे क्या कहलाएंगे? मात्रा। क्या कहलाएंगे? मात्रा। अब आगे बढ़ते हैं, हम ध्यान से समझ रहे थे। हम क्या बोले? अगर व्यंजन वर्ण के बाद तुरंत बाद अगर स्वर आता है, क्या आता है? स्वर आता है, तो किस रूप में आएगा? अपने मात्रा के रूप में। क्या आएगा? मात्रा के रूप में। किस रूप में आएगा रे? मात्रा के रूप में। अगर व्यंजन वर्ण के तुरंत बाद आएगा तब, तुरंत बाद नहीं आया तो किस रूप में आएगा? अपने जैसा, जिस रूप में था उसी रूप में था। अरे आया ना? जैसे लिखते हैं है कि नहीं है? मतलब स्वर जो आया है वो व्यंजन वर्ण के बाद आया है क्या? तो इसके रूप में कोई परिवर्तन होगा क्या? तो क्या होगा? ई का क्या होगा? ई ऐसा ही रहेगा। देखो माँ के बाद क्या आया? आ, तो क्या हो जाएगा? माँ। ला के बाद क्या आया है? दीर्घ ई। तो अपने मूल रूप में आएगा कि मात्रा के रूप में? इसकी मात्रा कैसे होती है? इसी क्या हो जाएगी? इमली। क्या बन जाएगा रे? इमली। ये समझ में आ रहा है? अरे है ना? आज हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जब तक हमारा स्वर वर्ण व्यंजन वर्ण के बाद नहीं आएगा, तुरंत बाद नहीं आएगा, तब तक वो अपना मूल रूप को छोड़कर मात्रा के रूप में नहीं है। तो उसको मात्रा के रूप में लाना है तो स्वर को कहाँ लगाना पड़ेगा? व्यंजन वर्ण के बाद में। व्यंजन वर्ण के बाद में। है ना? यस और नो? यस सर। चलो ठीक। अब ध्यान से देखो जो बताने जा रहे हैं। देखो हमारे स्वर कौन कौन होते हैं? आ। कोई दिक्कत है क्या? उसके बाद कौन होता है? अमिया आ। उसके बाद क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? आ। कोई दिक्कत है क्या? अब देखो हमारे क्या हो गया? स्वर। क्या हो गया? स्वर।
क्या हो गए हमारे स्वर। और इसकी मात्रा लिख रहे, क्या लिख रहे, मात्रा, कि प्रत्येक स्वर की मात्रा होती कैसे है। ये तो पता ही होगा, बचपन से पढ़ती आ रही हो। बताओ अम्हे आ की मात्रा कैसे होती है, हर्षई की मात्रा कैसे होती है, ऐसे होता है। दीर्घई की मात्रा कैसे होती है, हर्षऊ की मात्रा कैसे होती है, दीर्घऊ की मात्रा कैसे होती है, री की मात्रा कैसे होती है, ये री की मात्रा है, जिसे बोलते हैं कृत, कृपा, ये क्या है, री है। ये किसकी मात्रा है, री की। किसकी मात्रा है, री की। ये समझ में आ रहा है ना, ये किसकी मात्रा है, री की। ये ए की मात्रा कैसे होती है, आई की मात्रा कैसे होती है ना। ओ की मात्रा कैसे होगी, ऐसे। आओ की मात्रा कैसे होगी, ऐसे। कोई दिक्कत है क्या। चलो को बताना, कोई लड़की लोग आ की मात्रा कैसे होती है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। इसकी कोई मात्रा होती है क्या, यानी इसकी मात्रा क्या होती है, शून्य। क्या होती है, शून्य। क्या होती है, शून्य। इसकी कोई अपनी मात्रा नहीं है। तो बताओ मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के बोलते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10। बता, इसको हम जब मात्रा के आधार पर पढ़ रहे होंगे तो इस स्वर को, इसको पढ़ने की आवश्यकता है क्या, क्योंकि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है। तो क्या मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण कितने हो गए, देखना कितने हो जाएंगे, 10। कितने हो जाएंगे, 10। तो कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, क्या है, आ की अपनी कोई मात्रा है क्या। बताओ कौन सा ऐसा स्वर वर्ण है जिसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, री का। किसका, री का। री का अपना कोई उच्चारण है क्या, री बोलते हैं, दिमाग में कौन दोनों शुरू कर देता है, रा वाला री। कोई दिक्कत है क्या, ये समझ में आ गया। तो बता आ की कोई मात्रा, आ की कोई मात्रा होती है क्या, होती है क्या। तो मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर कितने हो गए, कितने हो गए, 10। कितने हो गए, 10। किसकी मात्रा नहीं होती है, किसकी मात्रा नहीं होती, आ की। आ स्वर की मात्रा नहीं होती, आ स्वर की मात्रा नहीं होती, आ स्वर की मात्रा नहीं होती। तो इसको नहीं पढ़ना पड़ेगा क्या, हाँ, इसको पढ़ना नहीं है। तो आ स्वर की मात्रा है नहीं, इसका तो कुछ काम है कि नहीं होगा। मतलब आ की कोई स्वर नहीं होती है, आ स्वर का कोई मात्रा नहीं होता है। तो आ का काम क्या है, ये एक वो काम करता है। ये काम क्या करता है, अच्छा देखिए लिखेगी, आ स्वर की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। तो आ जो स्वर है, काम क्या करता है, इसका फंक्शन क्या है। तो बता, जो हमारे व्यंजन वर्ण होते हैं बिना स्वर के उच्चारित हो सकते हैं क्या, बिना स्वर वर्ण के उच्चारित हो सकते हैं क्या। जब वह बिना स्वर वर्ण के उच्चारित नहीं हो सकते, तो इसको अस्तित्व में लिखने के लिए, अस्तित्व में लिखने के लिए, पढ़ने के लिए कोई ना कोई स्वर वर्ण चाहिए ना। तो मूल रूप से, मैंने मुख्य रूप से व्यंजन वर्णों में कौन सा स्वर लगा हुआ रहता है, आ। दिखता नहीं है क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं है, इसलिए दिखता नहीं है। तो अगर पूछे कि व्यंजन वर्णों में कौन सा स्वर लगा हुआ रहता है, व्यंजन वर्ण में, व्यंजन वर्णों में, वर्णों में, व्यंजन वर्णों में क्या, व्यंजन वर्णों में मुख्य रूप से लगा हुआ रहता है। मुख्य रूप से क्या करता है, लगा, मुख्य रूप से, मुख्य रूप से लगा रहता है। मुख्य रूप से क्या करता है, लगा रहता है, लगा रहता है। अगर व्यंजन में अगर कोई स्वर तुमको नहीं दिखाई दे रहा तो आंख मूंद के कौन सा स्वर मारेगी, आ। क्या मारेगी, आ। तो पूछेंगे बाय डिफॉल्ट व्यंजन वर्ण में कौन सा स्वर लगा हुआ रहता है, आ। दिखता है क्या, अगर वो आ क्यों लगा के रखते हैं, क्योंकि उसको अस्तित्व में रखना है। किसको, व्यंजन वर्ण को। अगर व्यंजन वर्ण को अस्तित्व में रखेंगे तभी पढ़ पाएंगे, लिख पाएंगे तभी पढ़ेंगे। लिखने के लिए किसकी सहायता चाहिए, आ की। तो इसलिए आ क्या कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट लगा के क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों को ईला पढ़ाते हैं कि ईला की, ये वाला पढ़ो, ये वाला क्या बोलते, पूरा पूरी क्या पढ़ो, का, या पूरा पूरी क्या पढ़ो, खा। आया ना, लगा रहता है। यहां तक हो गया, अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, सबकी मात्रा है ना, सबकी मात्रा है कि नहीं है, सबकी मात्रा याद हो गया है, अरे हो गया नहीं हो गया है। तो ध्यान से देखो, ये बताना बेटा है, अच्छा ये छोड़ो, है ना। देखो हम एक सुविधा हो गया, पहले लिख के रखे थे, सुविधा हो गया। ध्यान से देखो इधर, जैसे लिख रहे किसी का नाम सीमा था ना, नहीं ना, शिव रानी। किनका नाम था, शिव रानी। क्या नाम था, शिव रानी, शिव, चलो शिव लिखते, क्या लिखते हैं, शिव। क्या नाम है, शिव, शिव रानी। क्या नाम है, शिव रानी। चलो लिख देते शिव रानी। अच्छा अभी शिव लिखते, कोई दिक्कत है क्या। चलो तुम्हारा नाम क्या है, जिया। तो इधर से उड़ाती हो कि इधर से, हर्षई।
ये क्या हो गया? जिया। क्या हो गया? जिया। सही लिखे ना? हाँ, तो बता ये किसकी मात्रा को बता सकती है? किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? हर सही। किसकी मात्रा है? हर सही की। तो ये हर सही देखो टोटल मतलब मात्रा यहाँ पर स्वर वन कितने होते हैं? 10। 10 में सिर्फ एक ही मात्रा हर सही ऐसा है जो क्या होता है? व्यंजन वर्ण के पहले लगता है। व्यंजन वर्ण के पहले लगता है। समझ में आ रहा है? व्यंजन वर्ण के क्या लगता है? पहले। क्या लगता है? पहले। तो व्यंजन वर्ण के पहले लगने वाले स्वर वर्ण की कितनी मात्रा है? एक। क्या है? एक। यानी यहाँ लिखते हैं व्यंजन वर्ण। क्या लिखते हैं? व्यंजन वर्ण। क्या लिखते हैं? व्यंजन वर्ण। कोई दिक्कत है क्या? बताओ व्यंजन वर्ण के पहले कितने स्वर लगते हैं? एक। क्या है? एक। और वो कौन है रे? हर्षई। कौन है? हर्षई। कौन है? हर्षई। कोई दिक्कत है क्या? अब बताओ व्यंजन वर्ण के बाद कौन कौन लगेंगे? कैसे इतने स्वर वर्ण की ऐसी कितनी मात्राएं हैं जो व्यंजन वर्ण के बाद लगते हैं, पीछे लगते? तो कौन लगेगा? देखना अमिया आ लिखना होगा राम। क्या लिखना पड़ेगा? राम। तो देखो अमिया आ जो आ रहा है मात्रा ग्रुप में आया तो व्यंजन के पहले आया कि बाद में? तो ये हमारा पहले लगेगा कि बाद में? कब लगेगा रे? बाद में। किससे कब लगेगा? बाद में। दीर्घई देखो जिसे लिखते हैं रानी। क्या लिखते हैं? रानी। तो ये किसकी मात्रा है? किसकी मात्रा है? दीर्घई की। तो दीर्घई पहले लगेगा कि बाद में? पहले लगेगा कि बाद में? यानी पहले। यानी व्यंजन वर्ण के पहले, व्यंजन वर्ण के पहले कितने मात्राएं लगती है? एक। कितनी लगती है? एक। और वो है कौन? हर्षई। क्या है? हर्षई। और व्यंजन वर्ण के बाद कितनी मात्राएं लगती है? दो। कितनी लगती है? दो। वो कौन कौन है? अमिया आ और दीर्घई। अमिया और क्या है? दीर्घई। समझ में आ रहा है? आ रहा नहीं आ रहा? चलो। और व्यंजन वर्ण के नीचे क्या बोलते हैं? नीचे। व्यंजन वर्ण के नीचे कितने लगते हैं? नीचे। समझ में आ रहा है? नीचे। तो ई लगेगा नीचे, ये लगेगा और ये टोटल कितने लगते हैं? 3। कितने लगते हैं? 3। कौन कौन लगते हैं? हर्षऊ, दुर्गाऊ और क्या लगता है? री। एक एग्जांपल दे दे क्या? जैसे यहाँ पे क्या है? शिव। क्या है? शिव। अब यहाँ पे क्या देते हैं? राम। क्या देते हैं? राम। और क्या देते हैं? रानी। क्या देते हैं? रानी। बताओ ऊ में क्या कर देते हैं? कुमार। कुमारी कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कुमारी। क्या कर देते हैं? कुमारी। है ना? और दुर्गा में क्या कर देते हैं? कुसुम। क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? कुसुम। तो बताओ हर्षो भी लगा, ये लगा हुआ है। री में क्या कर देते हैं? सृष्टि। क्या बोलते हैं? क्या कर देते हैं? नीचे लग रहा है ऊपर लग रहा है? नीचे। क्या लग रहा है? नीचे। अरे ध्यान से देखो, सॉरी, बाद में ये भी तो लगेगा और आ भी तो लगेगा। तो बाद में लगने वाले कितने हो गए? 4। बाद में लगने वाले कितने हो गए? 4। कौन कौन है? अमिया आ। उसके बाद उसके बाद और उसके बाद क्या होगा? आओ। है ना? ये टोटल कितने लगेंगे? 4। है ना? जैसे अमिया से क्या बोले थे अभी? राम। दूसरा क्या बोले थे? रानी। और क्या बोले थे? ओ से क्या बोले थे? ओ से बताओ जिसमें लगेगा? कौआ। नहीं, को से क्या होगा? कोयला। क्या होगा? कोयल। क्या हो गया? कोयल। तो दिक्कत है क्या? और क्या हो जाएगा? कौआ। क्या हो जाएगा रे? दिन होता कौआ होता होगा। नीचे 3 देखो, और नीचे लगने वाले कितने? 3। 1 2 3। और बताओ ऊपर लगने वाले व्यंजन वर्ग के ऊपर लगने वाले कितने हैं? कितने हैं? 2। कौन कौन? ए और आई। ए और आई। इसे लिखते हैं क्या लिखेंगे? ऐसे बताओ। रेशमी। क्या बोलते हैं? रेशमी। क्या बोलते हैं? रेशमी। जो ए लगा ऊपर लगा नीचे ऊपर। रेशमी को क्या लिख देते हैं? रोशनी। क्या लिख देते हैं? रोशनी। रोशनी में क्या होता है ना? रुकते रौनक। क्या लिखते हैं? रौनक। क्या लिख रहे हैं? रौनक। रौनक में तो ये होगी। और क्या होगा बोलो? ऐसे रेदास। क्या है रे? रेदास। रेदास के बारे में जब पढ़ाएंगे हिंदी के, समझ में आ रहा है क्या बोले? सो स्वर की मात्राएं समझ में आ रहा है? स्वर की ऐसी कितनी मात्राएं हैं जो व्यंजन वर्ण के पहले लगेंगे? क्या? 1। और बाद में कितने लगेंगे? कितने लगेंगे? 4। नीचे कितने लगेंगे? और ऊपर? टोटल गिन के देखो कितनी मात्राएं निकल के आएगी? 10। 4 और 1 5 और 3 8 और 2 10। स्वर की कितनी मात्राएं होती है? लेकिन स्वर होते कितने? किसकी मात्रा नहीं है? तो मात्रा यहाँ पर स्वर वर्ण, मात्रा का मतलब स्वर वर्ण कितने होते हैं? कितने होते हैं? 10। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भी 10। क्यों? क्योंकि री का कोई उच्चारण नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इससे आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, ठीक।